Hello students, let's see this question. The question says match column first with column second. दो कॉलम्स दिए, कॉलम फर्स्ट में रिएक्शन लिखा है, कॉलम सेकंड के अंदर मास ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है, तो अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ना डायरेक्टली से चूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या निकालेंगे, ईच रिएक्टेंट के को चेक करेंगे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, और वही गवर्न करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ठीक है। सो सारी रिएक्शंस आपकी बैलेंस्ड नजर आ रही है मुझे, सारी रिएक्शंस क्या है, बैलेंस्ड है, यस। तो पहले में देखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो वेट कितना दिया है, 1। वेट मोलर वेट होता है 2, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। सो 1/4 दैट इज कितना हो जाएगा, 1/4 इज 0.25, ठीक है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं यहाँ पर, ये O2 कर लीजिए, ठीक है। इसको इसको O2 कर दीजिए एक बार, ये O नहीं हो सकता, O2 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो वेट है इसके लिए निकालेंगे, तो वेट इसका 1 ग्राम दिया है, इसका मोलर वेट होगा 32 ग्राम, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। सो 1/32 करते हैं, 1/32, सो इट इज 0.03, 0.03125। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो 0.03 है, ये तो 0.2 है, इस वजह से आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन गवर्न करेगा। सो अगर मैं ऑक्सीजन का देखूं तो इसके 1/32 इज द नंबर ऑफ मोल्स ओनली, राइट। सो इतने, अगर इसका 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन देता है तो इतने मोल कितना देगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 0.03125 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0625। नहीं, इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, अरे इसका अच्छा, ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रो सॉरी वाटर का मोलर रेशियो दिया है 1:2 का, ठीक है। सो 1 मोल के अंदर 1 ग्राम के अंदर हमने देख लिया इतने मोल्स प्रेजेंट है, 0.03125। और आपका जो वाटर है उसके मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 0.03125, ठीक है। ये वाटर के मोल्स आ गए, तो वाटर का वेट पता करना है ना, तो वेट पता करने के लिए क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, इसके मोलर वेट से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैंने वही कर दिया है, क्लियर। तो हो जाएगा 2 × 18 × 0.03125, so it comes out 1.125, 1.125। so A का मैच हो जाएगा R के साथ में, so आपका B और C ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो अब B के केस में हम ऐसे देखेंगे, तो देखो वेट कितना दिया है, 1 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट होता है 2, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3। सो 1/6, 1/6 इज व्हाट, 0.16, यह आ जाएगा 0.16। N2 के केस में यहाँ पे देखेंगे, सो 1/28, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, सो 1/28 इज 0.035, 0.035। सो देखो ये 0.1 है, ये 0.03 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि N2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर N2 विल गवर्न कि कितना आपका क्या बनेगा। सो N2 और NH3 का जो मोलर रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का रेशो है, ठीक है। सो ये कितना है, 1:2 का है। सो 1 ग्राम में कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.035 आ रहे हैं, ठीक है। तो NH3 के कितने मोल्स बनेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 × 0.035, ये मोल्स बन जाएंगे। बट मुझे मास में चाहिए, तो मैं मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 0. ये 0.3 है, ठीक है, 3 लिख दिया था मैंने, 0.035 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ NH3 दैट इज 17। तो बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना, मल्टीप्लाई करोगे 2 से एंड मल्टीप्लाई करोगे 17 से, सो ये हो जाएगा 1.124, इट इज 1.214 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी का मैच हो जाएगा आर के साथ में, तो देखो सॉरी एस के साथ में, ठीक है। आप सिमिलरली सी में चेक करोगे, तो सी में अब देखो यहाँ पर
अगेन आप लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो ये तो 0.5 हो जाएगा। और इसमें चेक करोगे तो ये Cl2 होगा, ठीक है। इसमें चेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 35, सॉरी 71, 1 डिवाइडेड बाय 71। तो 1 डिवाइडेड बाय 71 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 71, सो इट इज 0.014, ठीक है। तो 0.014 ऑब्वियसली Cl2 क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो Cl2 डिसाइड करेगा। तो अगेन मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा? सेम टेक्निक से अगर हम चलेंगे तो इस बार मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 0.014, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ठीक है। और HCl का जो मोलर वेट होता है वो होता है 36.5, क्लियर। सो बस देख लो 2 मल्टीप्लाई 36.5, सो ये जाएगा 1.028, 1.028। सो सी का मैच हो जाएगा पी के साथ में। सो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप डी के लिए भी इस तरीके से निकाल सकते हो। डी के लिए देखो लिमिटिंग रीजन मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए सॉल्व कर ही देती हूँ। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दे रखा है तो ये हो जाएगा 0.25। कार्बन के लिए 1 ग्राम दे रखा है, मोलर वेट होता है 12 और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो 1 डिवाइडेड बाय 12 ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी। 1 डिवाइडेड बाय 12 0.08 आता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सी कार्बन क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो एक मोल कार्बन 1 मोल मीथेन बना रहा है, तो 0.8 मोल कितने बनाएगा? 0.8 मोल मीथेन बनाएगा। तो मीथेन का वेट कितना हो जाएगा? 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 16 से, सो ये जाएगा 1.33। सो डी का मैच क्यू से हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।